हेलो गाइस, आज फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में ड्रीम स्माइल होम। ठीक है, हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से वीडियो बना भी रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए भी। और अच्छा ये भी लग रहा है कि चलो मैं कुछ जानकारी शायद आपको दे पा रहा हूँ। और कुछ लोगों के कॉल्स भी आए जो मैंने कुछ ऐसी वीडियोज़ डाली हैं कि हाँ, उस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आपसे। अभी अगर ये बात आती है, अगर हम बात करते हैं जैसे कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, जैसे हम बात तो कर रहे हैं इंटीरियर के लिए भी और रियल एस्टेट के लिए भी। और हमने बात करी है इसकी, हमने आस्था की, हमने बात करी है ज़मीनों की, और हमने आपको वहाँ पे जाके आप AIG इनका टूर भी दिया, आस्था का भी दिया, और हम लोग गए भी वहाँ पे, दिखाया भी। ऐसे और भी लोगों और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँगा, दिखाऊँगा भी क्या क्या है, कैसे कैसे है। आज मैं बात करता हूँ, अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करते हैं, जिसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कहते हैं, गौर चौक के पास सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आया, सबसे पहला प्रोजेक्ट की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहला प्रोजेक्ट गौर का ही है। गौर चौक बोला जाता है तो गौर सिटी बोला जाता है उसको। और गौर सिटी के साथ साथ जब पहले 2010-2009 में लॉन्चिंग हुई थी तो गौर सिटी ने ये सारा पूरा 244 एकड़ लैंड जो है उसको मतलब लॉन्च किया था, और उसमें बहुत अलग अलग एवेन्यूज़ बनाए थे। इसी में कुछ लोग जो गौर ने ऐसा किया था कि कुछ लोगों को अलग से FSI दे दी थी, जिससे कि वो अलग से बिल्डर, यानी है गौर का ही, गौर के अंदर ही है, बट गौर ने उनको ये अपनी ज़मीन कुछ छोटे टुकड़ों में देके उसको दे दिया, और वो उन्होंने उसको अपने नाम से बनाया, लेकिन रहा गौर सिटी के अंदर ही। अब हम बात करते हैं, जैसे गौर सिटी 1 भी है और ऐसे ही गौर सिटी 2 है। गौर सिटी 2 में एक प्रोजेक्ट आता है कासा वुड स्टॉक। कासा वुड स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो कासा वुड स्टॉक एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि छोटी डेंसिटी है, लोग कम हैं, 4 ही टावर हैं, लगभग 3 एकड़ की लैंड है, और इस 3 एकड़ की लैंड में सिर्फ 4 टावर हैं, A, B, C और D। और इसमें अगर साइज़ों की बात करते हैं, अच्छा मैं आपको एक बार बीच में टोक रहा हूँ कि मतलब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर दोबारा से वही बात बोल रहा हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबा देंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अच्छी जानकारी आपको, मैं अच्छी जानकारी अगर दे पा रहा हूँ तो आपको अच्छी जानकारी भी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं अगर हम कासा वुड स्टॉक की, तो कासा वुड स्टॉक में मैंने आपको बोला A, B, C, D 4 टावर हैं, और इन 4 टावर की अगर बात करते हैं तो इन 4 टावर में आपको जो साइज़ मिलेंगे वो साइज़ मिलेंगे 1060, 1098। ये जो साइज़ हैं, ये दोनों साइज़ जो हैं वो 2 BHK हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो 1333 का साइज़ है। ठीक है, 1333 अगर ये 3 BHK है। 1333 के बाद आ जाता है 1712, और इसमें एक साइज आता है 1874 3+1, 1813 3+1। ये भी ये सारे साइज़ इसी में ही है, A, B, C, D में ही आते हैं। और इसमें अगर आप बात करते हो 2 BHK की तो बहुत अच्छा साइज़ है, और फ्रंट पे बिल्कुल, जो कि गौर सिटी के 2 के अंदर की बीच की 24 मीटर की रोड है, उसके फ्रंट पे आता है। और इस प्रोजेक्ट में ये है कि इस प्रोजेक्ट के जो आप लेआउट्स अगर देखोगे, चाहे आप देखोगे इसमें अगर आप 2 BHK का देखो, उसके बाद आप अगर 3 BHK का देखो, 1813, 1712, 1600 ये साइज़ अगर देखोगे, तो उनमें आपको ना एक लेआउट में एक अच्छी चीज़ नज़र आएगी, जो बहुत कम, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे प्रोजेक्टों में, कुछ 1-2 प्रोजेक्ट या 4 प्रोजेक्ट को छोड़ के ड्राइंग और डाइनिंग दोनों का अलग अलग स्पेस है, और दोनों अलग अलग हैं। यानी कि अगर आप डाइनिंग में होगे तो आपको एक सेपरेट डाइनिंग हॉल मिलता है और एक डाइनिंग हॉल मिलता है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। अगर आप लेआउट को देखोगे, शायद आपको यहाँ लेआउट दिख भी रहा होगा, उस लेआउट को देखो आप, तो आपको वो नज़र आएगा। किचन का साइज़ भी अच्छा है और स्पेसियस है, मतलब प्रोजेक्ट ऐसा है, बड़ा अच्छा स्पेसियस है। 4 टावर हैं बिल्कुल, 2 सामने और 2 इधर बने हैं, बीच में पार्क दिया गया है। और इस बीच में पार्क की एक बहुत बढ़िया बात एक और है, इसके अंदर एक 9 मतलब मंजिल एक टावर बनाया गया है, जिसमें कि आपका क्लब है, जिसमें आपका स्विमिंग पूल टॉप पे दिया गया, उसके टॉप पे स्विमिंग पूल दिया गया है, उसी में ही आपका जिम है, उसी में ही आपका जो, अगर आप छोटी मोटी कोई पार्टी करना चाहते हो, जैसे आपका कोई बर्थडे है ये, तो उसी के अंदर हॉल बनाया गया। उसके अंदर कुछ एक 4 BHK के फ्लैट भी बनाए गए हैं, जो कि 2857 स्क्वायर फीट के हैं। 2857 स्क्वायर फीट की अगर आप बात करते हो तो ये बड़ा साइज़ है, एक ह्यूज साइज़ है। अगर आप देखोगे, बिका तो सब कुछ हुआ है, बट अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। रीसेल में भी आप जा सकते हो, इसमें मिल सकती हैं चीज़ें, और मिलती भी है। 1060 भी मिल जाएगा आपको, 1098 भी मिल जाएगा, 1333 भी मिल जाएगा। ये सारे साइज़ आपको मिल जाएंगे। और इन्हीं के साथ साथ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर 2857 स्क्वायर फीट, अगर आप 4 BHK प्लस की बात करते हो तो बड़ा साइज़ है, बहुत अच्छा हॉल है, ये भी मिल सकता है। और
अगर आप इसकी लोकेशन की बात करते हो तो गौर सिटी के अंदर अगर आप जाते हो तो गौर सिटी में आप पहले तो गौर सिटी 1 पड़ता है। टोटल अगर आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो देखिए 244 एकड़ की टोटल लैंड है। इसके अंदर गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2, इन दोनों गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 को जो दोनों को बांटता है, एक 45 मीटर की रोड है जो दोनों को अलग अलग कर देती है। अगर आप इधर आओगे तो गौर सिटी 1 आ जाएगा, उधर आओगे तो गौर सिटी 2 आ जाएगा। गौर सिटी 2 के अंदर अगर आप पहुँचते हो, जैसे कि आप अगर आप मेन रोड से आ रहे हो, जैसे कि आपका ताज हाईवे से अगर आप आते हो तो पहले सबसे पहले GC 14 पड़ेगा, GC 14 बोलते हैं जिसको। उसके आप अंदर चले जाओगे तो आपको वहीं पे ही VVIP है, VVIP के साथ अंदर जाते ही आपको कासावुड स्टॉक मिल जाएगा। लोकेशन भी आप डाल के कासावुड स्टॉक के हिसाब से जा सकते हो। अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन है और बहुत कम डेंसिटी है। और आसपास का अगर आप माहौल देखोगे ना, बड़ा ही अच्छा माहौल है। जैसे कि आपको शॉपिंग करने जाना है, नीचे ही आपको शॉप्स मिल जाएंगी, सब प्रोजेक्ट की नीचे ही शॉप्स हैं। उसी के साथ साथ आपको सामने ही राधा कृष्ण एक मंदिर मिलता है, उसी के सामने ही गौर का एक क्लब भी है। ये सारी चीज़ें यहीं पर हैं। और एक उसके सामने ही आपको गलेरिया मार्केट मिलती है, ऐसे करके गलेरिया मार्केट बनी है। बहुत अच्छी शॉप्स हैं, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर आप नीचे आ जाओगे, बिल्कुल एकदम नीचे अगर पहुंचते हो आप, तो जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको कहीं कुछ भी करने, और आप अगर मान लो कहना चाहोगे कि इसमें हमारी लोकेशन के हिसाब से हमारा जो क्या कन्वेंस का कैसे रहेगा, तो आप नीचे उतरो, आपको नीचे ऑटो, टैक्सी, और उसके बाद अगर आप जैसे मेन रोड पर आ जाते हो तो आपको बसेज, सब हर चीज़ मिलती है और नियर डियर ही आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो मेरा एक सजेशन ये भी है कि अगर आप कासावुड स्टॉक भी जाना चाहो तो कासावुड स्टॉक भी अच्छा प्रोजेक्ट है। अब बात आती है रेट की। अगर हम रेट की बात करते हैं तो 1060 यानी कि 2 BHK की अगर हम बात करते हैं तो वही 80, 85 और उसके बाद 90, ये सारे जो 2 BHK के रेट आते हैं। उसके बाद अगर आप 13-33 में जाना चाहते हैं तो 1 से 1 प्लस का कुछ रेट आता है। फिर 1813 में जाना चाहोगे तो 1.4 के लगभग के रेट जो हैं आज की डेट में वहाँ पे हैं। यही और आज की अगर हम बात करते हैं तो वही 7,500 से 8,000 रुपये के रेट जो हैं ये गौर सिटी के अंदर हैं। मेरा सजेशन है कि अगर आप कासावुड स्टॉक में और अच्छी डेंसिटी, कम डेंसिटी में जाना चाहते हो और अच्छी हरी भरी और चारों तरफ से खुली और ये सब सोसाइटी में जाना चाहते हो तो आप कासावुड स्टॉक में भी जा सकते हो। तो आप अगर कोई भी जानकारी लेना, जो नीचे मेरा नंबर है, आप उस पर भी जा सकते हो। और अगली वीडियो फिर किसी और प्रोजेक्ट के लिए बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।